आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन, एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहां जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया को लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे, लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं, 4 दिन का नाम कीर्तन बैठलवाओ अखंड, 1000 2000 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो। हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे सहयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने के लिए। 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बैठाल के। भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है, सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय। ये लाभ लो। धाम आ गए, यहां के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना लिए फुला दिए, पशु पक्षियों को पवार है, गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। लाखों रुपया खर्च करके कहां जा रहे हो संसार को देखने के लिए? भारत जैसी पावन भूमि कहां है? यहां एक से एक ऐसे भजन की वृत्तियां प्रकट हो जाएं, ऐसे धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ऐसे भगवत धाम है। श्रीपाद कह रहे असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, लौटो, एक बार श्रीधाम वृंदावन में आ जाओ। तुम्हारे मोह पास को काटने के लिए समर्थ श्रीधाम वृंदावन सत्संग करा देगा। सत्संग ऐसी कैंची है जो मोह पास का नाश करती है। निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृत सुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलाई याम हरिकेली वनम। तुम समझ रहे हो कि हमारा यही कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण करके खूब चाहे जितना पाप कर्म करें, तो श्रीपाद कह रहे निज सर्वनाश करो। अपने आत्म स्वरूप का सर्वनाश करने वाले, तेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि तू जिस पाप कर्म से धन कमा रहा है तो ये तेरा सर्वनाश कर देगा। तू परिवार को अपना सुहृद समझ रहा है, निज जन समझ रहा है, उसके लिए पाप कर रहा है, ये तेरी दुर्गति कर देगा। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, क्या अंतिम इच्छा है? ये जो पुण्य का त्याग करके पाप कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है, बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे। ये वृंदावन में आप सत्संग में सुन रहे हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। पाप कर्म करने पर जो उन्नति प्राप्त होती है, तो जैसे फांसी देने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, जैसे तुम्हारी अंतिम इच्छा है ये, भोग लो इसे। क्यों? तुम्हारे सुकृत अब सब नष्ट हो गए हैं, अब जो तुम्हारे पाप कर्म का फल आने वाला है, सर्वनाश का तांडव होगा। आंख खोल करके समाचारों में और संसार में देख लीजिए, कोई भी रहा न कोकुल रोवन हारा, इतिहास साक्षी पढ़ के देख लीजिए। प्रगट में वर्तमान समय में, भूतकाल में, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये खूब देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समझी हुई बात कह रहा है। पाप कर्म करने वाले की उन्नति का मतलब है अंतिम इच्छा। अब सर्वनाश का तांडव उसके जीवन में होने वाला है, बहुत बुरी तरह उसका सर्वनाश होता है। इसलिए निज सर्वनाश करो। अपना सर्वनाश करने वाले पाप कर्मों को करके स्त्री पुत्र परिवार आदि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तेरी दुर्गति होगी, तेरे परिवार की दुर्गति होगी। इस बात को समझ, धर्म पूर्वक चल, तो गृहस्थ धर्म से ही भगवत प्राप्ति, सबका मंगल हो जाएगा। असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए, अब ये मानव जीवन तेरा व्यर्थ ना जाए। इसलिए कोई तुझे ऐसा भी समझाएगा, ऋण ग्रस्तो यायाम कथमह वृंदावनम हम, देखो तुम्हें हमारा ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भी जगत के ऋण,
तुम कैसे वृंदावन जा सकते हो, कैसे तुम भजन कर सकते हो, कैसे तुम भगवान की आराधना कर सकते हो? नहीं। त्यजेयम व्या वृद्धावगति पितरौ उदार शिशुकान। देखो तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, इनको कैसे, देखो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, पत्नी है, इनकी मदगत प्राण, ये तुम पर प्राण न्यौछावर किए, तुम माला लेकर बैठने वाली बात सोचते हो? नहीं नहीं। कथम मां मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान। तुम कैसे अपने निज जनों की याद छोड़कर भगवान की याद कर सकते हो? नहीं। ऐसे फांसता है मोह जाल संसार का। संतासिस लाग्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। ए दुर्बुद्धि, इसमें मत फंस। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि भाग करके बाबा जी बन जाओ। इसका तात्पर्य कह रहे इनके द्वारा मोह जाल में फंसकर पापाचरण मत कर। धर्म के द्वारा अपने, तभी हमका प्रणाम है उनको जो रिक्शा चलाते, मेहनत करते, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते, धन्य है उनका जीवन। पापाचरण करके, धन कमा करके सोचते हुए परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संतास लाग्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति कुधी। ऐ दुर्बुद्धि, तेरा नाश हो जाएगा, तू समझ नहीं पा रहा, तो भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन, ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। हे सच्ची मानो, तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या, मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, तो पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जापक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे, पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है, खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन, महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा। बिल्कुल नहीं मानना। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसन कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको तो ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है, तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है, तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं कि भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है। जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट। वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। पूज्य संत महापुरुषों के वचनों से ही हम ये जान पाते हैं कि हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। जो उपासक या भक्त भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चला है, उसमें ये 5 बातें जब तक ना आवे तब तक कभी किसी को उपदेश ना दे और शिष्य ना बनावे। ये बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, वो बोल रहे हैं। महात्माओं का हृदय माता की तरह दुलार करता है पूरे विश्व को। श्री सीताराम ओमकारनाथ जी महाराज जी ने कहा कि उपदेश देने जैसा खतरनाक खेल और कोई नहीं परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए। परमार्थ से भ्रष्ट होने के लिए उपदेश देने जैसा कोई खतरनाक खेल नहीं। बहुत बड़े महापुरुष है, क्योंकि उसमें देहाभिमान पुनः जागृत हो जाता है और काम आदि दोषों की बाहुल्यता, भोगों की बाहुल्यता, सम्मान प्रतिष्ठा की बाहुल्यता, और वो नष्ट होने में देर नहीं लगती। ये 5 बातें जब तक हृदय में ना जाए तब तक किसी को शिष्य न बनाए और उपदेश न दे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा पक्का। पहला, जब तक अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो जाए। अंतःकरण कहते हैं बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 4 करणों को अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण शुद्ध कब माना जाता है? जब बुद्धि के निश्चय में एकमात्र परमात्मा है, मन में संकल्प विकल्प खत्म, केवल मन सावै मनः कृष्ण पदारविंदयो, चित्त मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, अहंकार दासत्व में एक भी विकार जिसके अंतःकरण में उदय नहीं होता, वो शुद्ध अंतःकरण वाला महापुरुष
प्रथम, उपदेश का पहला अधिकारी। अंतःकरण में किसी भी तरह का कोई भी विकार ना होना, पूर्ण अंतःकरण का शुद्ध होना। दूसरा, जो व्यक्ति, ये हम नहीं कह रहे, बड़े महापुरुष कह रहे, सामने शास्त्र इसीलिए रख के बोलते हैं कि आप ये ना सोचे कि हम कोई मनमानी बोल रहे हैं। कुछ भी होगा तो हृदय, शास्त्र, संत तीनों से मिली हुई बात होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। कोई भी ऐसी बात यहां से अनुभव युक्त भी निकलेगी तो आप पढ़ लेना, कहीं ना कहीं लिखा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारे मनमानी बात हो, क्योंकि हमारा मन बचपन से लेकर अभी तक जिसका स्वाध्याय करता रहा, जिनकी जूठन खाता रहा, जिनके चरणों के आश्रित रहा, वही मन में बैठ के बोलते हैं और कोई नहीं। पहला है उपदेश का अधिकारी कौन, जिसमें 5 बातें हो। पहली बात, अंतःकरण शुद्ध, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, भगवदाकार, एक भी विकार जिसके हृदय में नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए उपदेश सीखता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन करना सीखता है, वो उपदेशक पक्का भ्रष्ट और दुराचारी हो जाएगा। वो धर्म का निर्वाह करने वाला नहीं होगा, उस समाज को भ्रष्ट करने वाला होगा। ये सिद्ध महापुरुष लिख रहे हैं, इसमें किसी की टीका टिप्पणी करने की बात नहीं। जिसको बुरा लगे तो भगवान को साक्षी करके हृदय में हाथ रख करके देख लेना। महापुरुषों के वचन डंके की चोट से होते हैं। जिसको बुरा लगे वो छाती में हाथ रख के बिहारी जी को साक्षी करके देख लेना कि ये वचन जो निकले हैं ये है हमारे में कि नहीं है, देख लेना। यहां केवल जबान की बात नहीं होती, छाती की बात होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रवचन सीखता है, उपदेश सीखता है, दूसरे को उपदेश करता है, वो उपदेशक दुराचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म को नष्ट करने वाला बनेगा। तीसरा, जिसने अपनी वाणी में सत्य का अनुष्ठान नहीं किया, जिसने अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं किया, जिसकी वृत्ति निष्काम नहीं हुई, जो जगत से भगवत भाव रूप से संबंध नहीं की, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा विद्वान भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये देख लो, जिसके वाणी में सत्य नहीं, जो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किए, जिसकी बुद्धि में निष्कामता नहीं, जो चराचर जगत में भगवत स्वरूप का भाव नहीं किए, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी पतित हो जाएगा। चौथा, उपदेशक ब्रह्म विद्या और निदिध्यासन दोनों साथ में, अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति दोनों। जो शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त होगा, उसमें अमानिना मान देना, निर्माणता सबसे बड़ा सद्गुण होगा, निष्कामता उसके स्वभाव में होगी। ऐसा उपदेशक संसार के धर्म की प्रतिष्ठा करके सबको सुख प्रदान करता है। पांचवा, जो स्वयं अपने मन को कृष्णाकार कर चुका है, जो इष्ट के प्रेम में डूबा हुआ है, जिसका केवल इष्ट से दृढ़ विश्वास और संबंध है, जो इष्ट के स्मरण में डूबा हुआ उपदेश करता है, जो दुनिया में एकमात्र परम स्वतंत्र सत्ता श्री भगवान की देखता है, जो सबका परम मंगल करने का उद्देश्य रखकर, केवल उद्देश्य रखकर भगवत चर्चा करता है, उसका उपदेश देना यथार्थ धर्म का प्रकाश करने वाला होगा। ब्रह्मबोध होना शास्त्रों के स्वाध्याय का फल है। भगवत प्रेम होना इस समस्त साधन और भक्ति का यथार्थ फल है। नहीं सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जब तक प्रभु के चरणों में प्रेम ना हो जाए या तत्वबोध ना हो जाए, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। ऐसा महापुरुषों का नहीं तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए, जो धन के लिए, वासना के लिए, सम्मान के लिए, सुख सुविधा के लिए सीखता है और उसका उपदेश करता है, उसका चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। महापुरुषों ने जो कहा है वो अपने अनुभव से कहा है। पहले अपने आप की जो माया जनित वृत्ति है उसको हटाओ और मुक्त हो जाओ, तब दूसरों को मुक्त करने की बात सोचिए। पहले अपना कल्याण करो, जग का कल्याण स्वयं होगा। यह शास्त्रीय सिद्धांत है।
पहले खुद की वृत्तियों को ठीक करो, पहले खुद काम क्रोध विजयी बनो, पहले खुद निरंतर नाम जप का रसास्वादन करो, फिर बोलोगे तो निहाल कर दोगे। पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, सुना है प्रगट में, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ग्रीवा झुकी हुई है, सामने ठाकुर जी हैं, ऐसी कथा पूज्य श्री मथुरादास जी, सुना है, बड़े बड़े महापुरुष, और कथा की और उठे और चल दिए। जो जहां जैसा वो सब वहीं छोड़ दिया, वो अपना देखो लगाओ, गौ सेवा में लगाओ, विद्यालय में लगाओ, जहां परमहंस पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। ये जो भगवत चर्चा है, जो उपदेश है, जो सत्संग है, ये आत्म सुख के लिए है। जीवन निर्वाह तो प्रभु स्वयं अपने दासों का करते हैं, उसके लिए ये थोड़ी है। ये भगवत मार्ग बेचने वाला थोड़ी है कि हमारे जीवन का निर्वाह तो योगक्षेमम वाहम्यम श्री हरि करेंगे। ये चर्चा किस लिए हो रही है? सबका परम मंगल करने के लिए हो रही। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वही दूसरे की इंद्रियों को विषयों से निकाल सकता है, अन्यथा नहीं। जो खुद इंद्रियों का गुलाम है वो दूसरे को इंद्रिय विजेता कैसे बना सकता है? एक बार किसी महात्मा के पास कोई माई गई अपने लाला को लेके, कहा लाला हमारा गुड़ खाता है, हमारी बात तो नहीं मानेगा, आप पर श्रद्धा रखता है, आप मना कर दो। तो कहा 1 हफ्ते बाद आना। वो 1 हफ्ते बाद आया, बच्चा गुड़ खाने से दांत में कीड़ा पड़ जाएंगे, पेट में कीड़ा पड़ जाएंगे, ठीक नहीं है, नहीं खाना चाहिए। माँ ने कहा तुम उसी दिन क्यों नहीं बता दिया? महाराज 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? बोले मैं भी गुड़ खाता था, इसलिए पहले 1 हफ्ते छोड़ा तब उपदेश किया। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किए हुए हैं वो दूसरों की इंद्रियों को विषयों से कैसे हटा सकता है? धर्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, ये अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है, शब्द पढ़ने से नहीं आता है। जो धर्म की सूक्ष्मता को जानता है वही धर्म का उपदेश करके सबके हृदय में धर्म को जागृत करता है। सबके हृदय में धर्म है, उसको जागृत करना है। जिसने एक श्री भगवान के स्मरण को मजबूती से पकड़ लिया है उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। श्री भगवान को जिसने पकड़ लिया उसको किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं अपने भरण पोषण के लिए। दुर्जनों के लिए ये सज्जन पुरुष ही हैं जो उनकी कटुता, उनकी गाली, उनके अपमान को सहकर उनका कल्याण करते हैं। केवल प्रवचन से कल्याण नहीं हो जाएगा जब तक सज्जनता, साधुता नहीं आएगी। साधुता बहुत बड़ी बात है, प्रवचन कर लेना बहुत सरल बात है, साधुता बड़ी बात है। कबहू कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाओगो। मन वचन कर्म से दूसरे का परम मंगल, परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनते पावक न दहोगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। कबहू कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोगो। साधु वही है जो बड़ी बड़ी सिद्धियों को ठोकर मारकर दूर करके भगवान के प्रेम में डूबता है, ठोकर मार करके। इत महाप्रभु कह रहे हैं, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेलरी। वेणु कान देख लाल बंसी बजा रहे हैं, बंसी में वो परमानंद की वर्षा कर रहे हैं कि अगर एक बार श्रवणेंद्री में पड़ जाए तो मोक्ष सुख को भी पैर से ठुकरा करके प्रेम रस में कूद पड़े। ऐसा बंसी की ध्वनि है। प्यारी जी से करे, लाडली जी देखो, वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलरी। लाडली जी देखो कैसी अद्भुत बंसी बज रही। वही बंसी चतुरासी जी है, वही बंसी जो मोक्ष सुख को भी फीका कर दे, वो साक्षात बंसी की ध्वनि है चतुरासी जी। ये बंसी जी की वाणी है। हरिवंशी स्वयं हित महाप्रभु के रूप में वही गायन। अरे अद्भुत सुख। जो सिद्धियों को ठोकर मार करके आगे बढ़ता है वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। भजन करो, भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी माया। भजन करो, नहीं तुम्हें ठोकर मारेगी। भजन किया तो सिद्धियों को ठुकरा कर भगवदानंद में डूबता है। तू परम स्वतंत्र स्वाधीन भगवान का दिव्य अंश है, किसी की पराधीनता की जरूरत नहीं। पर यह स्थिति तभी आएगी जब भजन करोगे। भजन परमार्थ का मार्ग व्यवहार से होकर ही गुजरता है, इसलिए जिसका व्यवहार परमार्थ में होता है वही सिद्ध साधु होता है। व्यवहार भी परमार्थ में होना चाहिए। व्यवहार अमर्यादित हुआ, धर्म विरुद्ध हुआ तो पाखंड है, साधुता नहीं।
व्यवहार बिल्कुल शुद्ध, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। भगवान व्यापक है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी है, पास में भी है, बहुत दूर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो पाखंड किससे करोगे, छुपाव किससे करोगे, दुर्व्यवहार किससे करोगे? जो ये जानता है वही साधु है। जो स्वयं नहीं कर सका उसको कभी उपदेश देने का अधिकार नहीं है। अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो गुरु प्रदत्त अनंत शक्ति प्रदान करने वाली अखंडानंद में स्थित करती है दिनचर्या। ऐसा कभी मत करो जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है उसका खंडन हो जाए तो दुख तुम्हें घेर लेगा, निश्चित समझना। ये बहुत बड़े महापुरुषों की वाणी है। अपनी दिनचर्या गुरु प्रदत्त ऐसी बनाओ जिससे अनंत शक्ति और अखंडानंद की प्राप्ति होती, दिनचर्या से ही होती है। ऐसा कभी मत दिनचर्या का खंडन करो जो तुम्हारी शक्ति को छीन करके तुम्हें दुख में फंसा दे। ऐसी दिनचर्या विजयी होनी चाहिए कि आपके पास समय ही नहीं है। आपके पास अपनी दिनचर्या से बड़ा सौभाग्य है अपने साधकों को कि 1 मिनट के लिए समय नहीं। अगर कभी कहीं ऐसा तो 1 मिनट निकालना मुश्किल है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना दी है गुरु जी ने, श्री जी ने। किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे मन में कमजोरी नहीं आनी चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति, तुम्हें याद होना चाहिए ये इष्ट के द्वारा पास करके भेजी हुई परिस्थिति। मैं डगमगाऊं क्यों, मैं भयभीत क्यों हूं? कोई ना कोई बहुत मंगल विधान है, मेरे इष्ट ने भेजा है परिस्थिति, इसलिए मैं मस्ती से रहूंगा चाहे जितनी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, हृदय में या बाहर परिस्थिति, स्थिति या परिस्थिति, संतुष्टा येन केनवा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इष्ट ने भेजा है ना, चयन किया इष्ट ने। किस लिए? होगा कोई उनका विधान, मंगल विधान, शांत प्रसन्न मुद्रा, कभी खिन्न नहीं, निकल जाएगी परिस्थिति और स्थिति भी। कभी कभी अंदर में भी स्थिति गड़बड़ होती है, बाहर भी परिस्थिति। इन्हीं के वचन अभी सुनाए थे पीछे। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है। प्रश्नकर्ता को सुन ले ध्यान से। ज्यादातर प्रश्न करते हैं कि धर्म में चलने वाले को बड़े धक्के मिलते हैं, पाप करने वाले बड़े मौज से होते हैं। पापियों का ऐश्वर्य बढ़ता है, स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्यों का नाश किया जा रहा है। तुम धर्म के फल में संदेह मत करना। ये पापियों का जो ऐश्वर्य बढ़ रहा है, इनको जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे सर्वनाश का खेल इनका शुरू होने वाला है। इसलिए इनके पुण्यों को फटाफट भुगाया जा रहा है, भोग ले। हम तो अपनी भाषा में कहते थे एकांतिक में कि जैसे 4 आदमी 2 हाथ पकड़ के 2 पैर पकड़ के ले जा रहा है, आप कह रहे धन्य है, ना लिफ्ट से जा रहा है, ना पैदल जा रहा है, 4 आदमी की गोद में जा रहा है, 8वीं मंजिल पर ले जाए, धन्य है उसका। धन्य नहीं है, ऊपर जाके पटकने जा रहे हैं नीचे। अब बताओ, ले जाते समय तो तुम देख रहे हो कि ना लिफ्ट में है ना पैर से चल रहा है, कितना सौभाग्य है। लेकिन परिणाम पता है आपको, ये 4 लोग उसको ऊपर 8वीं मंजिल में ले जाकर पटकने जा रहे हैं। अब क्या लगेगा? धन्य नहीं लगेगा, बड़ेगा दुर्भाग्य है, मरेगा जाके। ऐसे ही पापी आदमी जब चारों खाने में हरा भरा नजर आवे ना बढ़ता नजर आवे तो आप हाथ जोड़ के शोक मगन होना, अब मरेगा ये जाके। ये 4 जो ले जा रहे हैं ना, ये ऊपर से पटकेंगे जाके। चारों तरफ हरा भरा, जिधर देखो उधर माला माल, जय 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 जय। दिया सलाई लग रही सुकृत में, पुण्य में, क्योंकि पाप कर रहा है, अब भस्म होगा। कभी कभी गुरुजन जब समझाते हैं, जब देख लेते हैं ना कि बहुत पैंग लंबी बढ़ गई, तो मौन हो जाते हैं, नहीं समझता जीव। इसीलिए भगवान भी चुप हो जाते कि पहले जल ले। अच्छा, भगवान जानते कि तू मेरा अंश जलेगा, है नहीं, तेरी कपड़ा जलेगा। ये नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। भगवान का बच्चा आग नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं छेद सकता, जल नहीं डुबो सकता, वायु नहीं सुखा सकती। तो अगर डूब रहा है, मर रहा है तो मर, क्योंकि आत्मा को कुछ होना नहीं है और तेरे पाप किया है तो भोग। भगवान ऐसे देख रहे हैं। तुम कहोगे बड़े दयालु है, नहीं, इस समय दयालु नहीं। दयालु जान रहे हैं कि मेरे अंश को कोई फर्क नहीं पड़ना, शरीराभिमानी, पाप किया है, भोग ले। इसलिए वो अग्नि रूप भी हैं, वो जल रूप भी हैं, वो अपने में ही डुबो रहे हैं। किसको? अपने आप को। तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। हमारी भाषा समझ लो। कहे भगवान अब कहां गया, क्यों नहीं बचाया इनको, क्यों बचाए? उस समय जब उपदेश कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना, तब तूने माना, नहीं माना तो भोग। तो बोले दया क्यों नहीं है? दया इसलिए नहीं कि असली वाले को जलन नहीं होगी और नकली वाला बचेगा नहीं। क्या? ये नकली है, यही जलेगा। असली जो भगवान का अंश है उसमें कोई ताप नहीं लगता। तो इसलिए भगवान शरीर, जैसे ये कपड़ा जल जाए तो अपने को क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बच गए। बोले बड़ी कृपा, हम बच गए, कपड़ा जल गया। ऐसे ही कपड़ा जलता है, हम बिल्कुल नहीं जनते, हमें ना कोई शस्त्र छेद सकता है ना अग्नि।
तो ये जब भगवान का अंश जीव है, भगवान ये जानते इसलिए दया नहीं करते। अब कोई सही ढंग से चले और फिर उसके कपड़े में भी खरोच आने की बात होगी तो भगवान नहीं आने देंगे। और तुम दूसरों के शरीरों को भून भून के चटनी के साथ खाओ तो बिना चटनी के आग तुम्हें भून देगी। हमारी बातें बुरी लगेगी लेकिन लिख लो, बिल्कुल फायर विकेट तब आएगी जब भून के तैयार हो जाओगे। पहले बूंद नहीं पानी मिलेगा, क्योंकि तुमने चटनी लगा के खाया है। वो अग्निदेव बिना चटनी के तुम्हें खा जाएंगे, क्योंकि वही अग्नि भगवान का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि होश में ये मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पापाचरण करना बंद कर दो। प्रभु अभी तक जो हुआ हुआ, अब लो नसानी, अब ना सही हो, नहीं खतरे में हो तुम पक्का। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अविनाशी शरीर नहीं तुम्हारा। इस शरीर के लिए पापाचरण करके कभी सुखी नहीं हो सकते। तो पापियों के ऐश्वर्य को देखकर, अधर्म को धारण करने वाले कभी संदेह मत करना। इनको ऐसे सुख दिया जा रहा है जैसे फांसी की सजा देने वाले को अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है। बुद्धि बदल जाती है, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। आप ना आवे ताई। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। देवराज भी, इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है, हम ऐसे बादशाह हैं। 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं, गए रोटी मां, इसके बाद बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, एकमात्र परमात्मा चिंतन में, विषयी पुरुष का आशक नहीं। कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए अपने हृदय की बात किसी से नहीं कहना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदयनाथ से बात करो, वो सुन रहे हैं। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो, नहीं तो रोक लो उस वाणी के वेग को, मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो? यदि आराध्य देव की सिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो? प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की? अगर प्रभु के उपासक हो तो प्रभु की चर्चा करो, प्रपंच के उपासक हो तो करो प्रपंच की चर्चा। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना, यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम महाधनी हो। दरिद्र वह है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा, और भोगो, और वो दरिद्र है, वो भिखारी है। करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है। साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवद आनंद का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। प्रभु का नाम रूपी धन है, वो धनी है। विषयों में फंसा हुआ अपने को धनी मानता है, नहीं, वो दरिद्र है, समझ नहीं पा रहा। कितनी दरिद्रता अंदर बढ़ गई, करोड़ों अरबों है, फिर भी खरबों की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और ये धनी, अब जीने की इच्छा का भी त्याग है, मरण के भय का भी त्याग है। कोई लाभ हान, कोई सुख दुख, कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम पशु हो, उपासक कहां हो? महापुरुषों के वचन है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशु है, उपासक नहीं है। अपनी आदत, अपने स्वभाव को अपने आराध्य देव की अनुकूल बनाना, यह उपासक का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, यह उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता,
ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। महापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन ये वो सुदर्शन चूर्ण है जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नष्ट कर देता है। संसारी बातों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी पदों से आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? चाहे वो किसी भी पद में हो। सांसारिक बातों से, सांसारिक पदवियों से, सांसारिक भोग सामग्रियों से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? शांति मिली है क्या? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को भी आनंद नहीं है, वैराग्य का आनंद। फिर अनुराग की तो बात ही जाती, वो तो इसके आगे की बात है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है। इसी अनुराग के चक्र को तोड़कर प्रभु से अनुराग करना, यही तो हमारी साधना है, यही हमारी साधुता है, यही हमारा भगवत मार्ग है। प्रभु में अनुराग हो जाना, संसार के राग का नाश हो जाना। कोई भी संसार का पदार्थ नित्य नहीं है, कोई भी संसार का संबंधी नित्य नहीं है, कोई भी संसार का पद नित्य नहीं है या नित्य है, नष्ट हो जाएगा। क्यों प्यार करते हो? ये रागियों को समझ में नहीं आ गए, वैरागियों की बात है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से अपना संबंध नहीं है, तभी परम पद के अधिकारी। ये भागवत पार्षद बनने का सिद्धांत है, ये प्रिया सहचरी बनने का सिद्धांत है, ये उस चिदानंद सुख की प्राप्ति का सिद्धांत है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। यदि प्रभु के नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के धाम में नहीं प्रेम हुआ, तो घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, चाहे जहां घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने को आत्मज्ञानी कहो, भगवत प्रेमी कहो, बैरागी कहो, त्यागी कहो, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सतत जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन ही तुम्हें स्थिति प्रदान करेगा। ये घर द्वार छोड़ देना, कपड़े बदल लेना, इससे ही केवल काम नहीं बनेगा। भगवत चिंतन कितना बढ़िया अवसर दिया है। रात दिन उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की लीला गुण गायन और उन्हीं के धाम में रह रहे। अब बात न बनी तो फिर नहीं बनेगी। बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, बहुत बढ़िया संजोग बना दिया है। भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर संयोग बन गया है। जब इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ता है उपासक, तो प्रतिष्ठा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, इस किले को तोड़ना बहुत मुश्किल है। संसार का चिंतन, संसार की भोग सामग्री, संसार की पद प्रतिष्ठा आदि को जो धूल धूसरित कर देता है, वही भगवदानंद में स्थित होता है। तो ये आखिरी किला है, मान बड़ाई कीर्ति प्रतिष्ठा। अगर उपासक सावधान नहीं रहा तो इस किले को नहीं तोड़ पाता। अच्छे अच्छे इस किले में फंस जाते हैं। फिर पूरा जीवन यही होता है कि इतनी इज्जत बन गई है, अब कुछ भी हो इतनी इज्जत तो नहीं जानी चाहिए। हजारों लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोक लोकांतर में हमारा यश है, अब ये नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो जाए। इसी से पाखंड धीरे धीरे आने लगता है। पाखंड को अवसर मिल जाता है अंदर प्रवेश करने का। प्रतिष्ठा की भी चाह मिटानी होगी। आई हुई प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करना होगा। अगर उसे अपने में गुण मानकर स्वीकार किया तो आप इस प्रतिष्ठा रूपी किले के अंदर फंस जाएंगे और निज महल में पहुंचने में बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए जो बहुमान करे को मेरो, कि ये बहुमानत ना ही बड़ाई नहीं मानना। और है क्या तुम्हारे अंदर? किस बात की बड़ाई? अरे प्रियालाल कृपा करके धाम में वास दिए, प्रियालाल कृपा करके परमार्थ में चला रहे, प्रियालाल कृपा करके अपने नाम वाणी का चिंतन मनन करा रहे हैं। अगर कुछ बोल रहे हो तो उनकी कृपा से बोल रहे हो। तुम क्या हो? वो अभी चाहे तो जबान लड़खड़ा कर बंद हो जाए, जीवन में एक अक्षर ना बोल पावे। तुम्हारी सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं। एक रोम झड़ना है तो उसे तुम नहीं रोक सकते हो, फिर तुम कितने सामर्थ्यवान। ये प्रतिष्ठा उन्हीं की हो रही है, प्रभु की हो रही है। यदि आप अपना यश मान लिए, आप अपनी प्रतिष्ठा मान लिए, तो आप भगवदानंद से विमुख हो जाएंगे। जब हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान पर अपनापन नहीं रहेगा तो हम अपने आप जीवन मुक्त हो गए। क्योंकि जीवन मुक्त थे, जीवन मुक्त हैं, जीवन मुक्त रहेंगे। पर जीवन मुक्तता में जो बाधा है वो किसी भी एक व्यक्ति
एक वस्तु एक स्थान पर मेरी है, बस ये बाधा है, कहीं अहमता ममता न रह जाए। संपूर्ण अहमता ममता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो जीते जी मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए। बस ये वस्तुओं की ममता शक्ति, व्यक्तियों की ममता शक्ति, भोगों की ममता शक्ति, यही जीवन मुक्त नहीं होने दे रही। यद्यपि हम अब भी जीवन मुक्त हैं, कोई हमें नहीं बांधे, पर हमने स्वीकार किया है। वस्तु व्यक्ति स्थान की स्वीकृति को भगवत स्वीकृति से नष्ट कर दो। प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं, हम प्रियालाल के, प्रियालाल हमारे। ये बिल्कुल अंदर की बात समझ लो। भाई जी महाराज कहते हैं कि कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली। ये बात हृदय में बैठ जाए, हमारी प्रिया जो, हमारे लाल जो, ये बैठा लो। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। चाहे जितना बड़ा भजनानंदी हो, मूर्छा के समय, नींद के समय, मृत्यु के समय, इसमें केवल भगवत कृपा काम करती है, अपनी साधना नहीं। साधना तो बहुत जोर की कर रहे हैं भरत जी महाराज। चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर राजा है, रानियों का त्याग करके राजा हैं, खजाना त्याग करके, प्रजा त्याग करके, गंडकी नदी के किनारे एकांत भजन में लगे हैं। लेकिन ममता हो गई हिरण से, तो अगला जन्म ममता ने हिरण का करवा दिया। हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, यही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। साधन तो छूट सकते हैं, असाधन हमसे हो सकता है कि जो साधना के विपरीत भाव है उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा गंदा स्वभाव रहा है। तो अब हमारी भगवत प्राप्ति होगी प्रभु के दिव्य आश्रय से। ये दिव्य आश्रय है, अलौकिक बात है ये। ना कोई व्यक्ति वस्तु स्थान को लेकर, केवल प्रभु से प्रभु को पाने के लिए अपनापन, केवल प्रभु से प्रभु को पाने के लिए अपनापन, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। मान लीजिए हमारी बात, अपनापन जगत में है तो चाहे जितना साधन कर लो, भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। और उसी जगत के वस्तु व्यक्ति स्थान में अपनापन अपने स्वामिनी जी के चरणों में, तो खूब व्यवहार करो, खूब परिवार पोषण करो, धर्म के द्वारा धन कमाओ, ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करो। आप कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी बात बना ली। क्या हम प्रभु के थे, प्रभु के हैं, प्रभु के रहेंगे, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं। अव्यक्त भगवान रहते हैं, व्यक्त उनका नाम रहता है, रूप, लीला, गुण, ये सब आ जाएंगे जब व्यक्त नाम को पकड़ लोगे। राधा राधा, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो उस नाम को निरंतर रटो। फिर आप देखोगे नाम के प्रताप का कैसा प्रभाव पड़ता है आपके मन पर, तन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर। बड़ी दिव्य हो जाती है इंद्रियां। जो दुर्वासना में खेलने वाली होती हैं उनको घृणा हो जाती है दुर्वासना से। इसलिए आश्रय पकड़ो। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। इष्ट का आश्रय, गुरु का आश्रय, ये जिनके हृदय में जागृत हो गया, काम हो गया। ऐसा आश्रय भरोसा कि स्वयं आश्रयदाता कहें कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो हमको इस बात पर कोई चिंता नहीं। पक्का समझ लीजिए, अंदर की बात कह रहे हैं, हृदय की बात कह रहे हैं। भगवत प्राप्ति सिर्फ भगवत आश्रय से होती है। ये जल्दी समझ में नहीं आएगी। हम बहुत हृदय की बात कह रहे हैं। मान लीजिए प्रार्थना है, कलिकाल है, मलिन बुद्धि है, हर समय भजन नहीं हो सकता। बातें बनाना अलग बात है, और जिस समय भजन नहीं हो रहा उस समय मृत्यु हो गई तो जो चिंतन होगा वही हमारी गति होगी। तो हमारे चिंतन से हमारी सदगति वाली बात तो असमर्थ है हम। भगवत आश्रय से भगवत प्राप्ति हो रही, ये बात समझ में आ गई। कैसी भी परिस्थिति हो, आश्रय नहीं छूटता। जैसे देह आश्रय, ये कभी छूटता ही नहीं। सो गए तो स्वाप्निक शरीर में आस्था हो गई, मर गए तो नारकी यातना देह में या स्वर्गीय देव देह में। देह का आश्रय छूटता ही नहीं। जीवन मुक्त देह में रहते हुए, मरने के बाद वाली हम जीवन मुक्ति की बात नहीं कर रहे।
शरीर में जीते हुए द्वंद्वों को जीत गया, द्वंद्वों से परास्त नहीं हुआ, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। आश्रय में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। बस आश्रित रहो, यही आश्रय है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, हम श्री जी के सिवा किसी के नहीं। रोने का मन करेगा जब ये बात आ जाएगी, प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं। और ये आपको अनुभव होने लगेगा कि जहां जहां प्रियता है वो केवल स्वार्थ की है। स्वार्थ हटा, प्रियता गई। जिस दिन तुमसे सामने वाले का स्वार्थ नहीं बनेगा, उसी दिन से वो वैर कर लेगा, प्रीति नहीं करेगा, तुम्हारा मंगल नहीं करेगा। ये तो कोई महाभागवतों में स्थिति होती है कि नीचता का आचरण होने पर भी वो प्रसन्न मुद्रा में रहे। नहीं तो जरा जरा सा मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, ये हमें परेशान कर रहे और हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस एक भरोसा, लाडली जी का भरोसा, सब बात बन जाएगी। श्री जी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, ये हम तुम्हें उनका स्वभाव बता रहे हैं। हमारी प्यारी जू कभी भरोसा नहीं तोड़ती, और प्यारी जू के अधीन प्यारे जू हैं, तो सारा सिस्टम हमारे लालजू के अधीन है, और लालजू लाडली जू के अधीन है, और लाडली जू बहुत कृपालु दयालु। कैसे? पर भरोसा कर लो, हमारा काम हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात? भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात करें जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दे जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बिल्कुल बात मान लीजिए, हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं इस समय। बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पाए, ए तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं। मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो पार करेंगी पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सब साधन किए हुए, पर साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो, सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल, अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे, बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा दृढ़ हो जाना। और वो हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है, ये भगवत कृपा से पार हो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक खुले तौलने होना, जिंदगी में नहीं तौल पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हो और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी, वैसे हे नृसिंह ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिलकर के हमको घसीट रहे, बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात, तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो, नहीं जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ। मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी है, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया आपने भरोसा नहीं तोड़ा।
मैं आपके भरोसे पे हूं, बस हो गया। गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे हैं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, भरोसा। बैठा लो ये बात बैठालने की, भाई कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है, इसका भरोसा कहां है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहां है? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भरोसा, जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना, मैं प्रभु के भरोसे हूं। आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं, और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस विश्राम समझो जीवन का। जीवन का परम विश्राम आप कौन है, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो।